का स्वागत है आपके चैनल स्टडी पॉइंट 199 पर। आज हम लोग क्लास 12वीं की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है उसमें क्या पढ़ेंगे, टॉपिक क्या है, उप सहसंयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हम संकुल आयन जो होते हैं, जो संकुल यौगिक होते हैं उनका हम नामकरण करेंगे। ठीक है, इसमें दो तरह के होंगे, जिसमें एक ब्रैकेट क्या होगा पॉजिटिव में होगा, एक क्या होगा निगेटिव में होगा। ठीक है, तो इसमें दो हम लोग रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला वाला क्या है। देखिए क्या के में पोटेशियम में कौन सा चार्ज हो रहा है, प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव। पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये गुरु कोष्ठक कहलाता है। गुरु कोष्ठक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ क्या है, यहाँ गुरु, यहाँ Cl में निगेटिव है तो ये पूरा का पूरा गुरु कोष्ठक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ गुरु कोष्ठक निगेटिव है, यहाँ गुरु कोष्ठक क्या है, पॉजिटिव है। तो चलिए देखते हैं कैसे इनका नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले ये धनायन होगा, ये क्या होगा, धनायन है ये। ठीक है, और ये क्या चीज है, ये पूरा पूरा अपना कहलाएगा ऋणायन। पूरा क्या कहलाएगा, ऋणायन भाग। इसी तरह ये अपना पूरा पूरा क्या है, धनायन भाग है, ये क्या है, ऋणायन भाग है। इसके बाद हम लोग जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट ये गुरु कोष्ठक के अंदर दो चीजें होता है। एक तो होगा ये है अपना केंद्रीय धातु परमाणु, और दूसरा चीज क्या होता है, लिगेंड होता है। क्या होता है, इसी तरह यहां भी हो जाएगा। ये अपना क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, और ये क्या है, लिगेंड है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो जिसमें धनायन के रूप में होगा उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पहला रूल किसकी, धनायन के लिए है। जिसमें गुरु कोष्ठक क्या हो, धनायन पहले है, गुरु कोष्ठक ऋणात्मक हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, धनायन का नाम। पहला रूल क्या है, धनायन का नाम। फिर प्लस लिखेंगे, दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम। फिर इसके बाद क्या आएगा अपना, केंद्रीय धातु परमाणु आएगा, केंद्रीय धातु परमाणु। उसके बाद पूरे कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ठीक, तो इतना आ जाएगा, इसका नामकरण आ जाएगा। दूसरे जिसमें से अपन लोग इनकी संख्या नहीं बताएंगे, केवल हमको यहाँ किसकी संख्या बताना है, लिगेंड की संख्या बताएंगे। तो यहाँ इस लिख देते हैं, संख्या नहीं लिखना है, संख्या लिखना है। ठीक है, इसी तरह केंद्रीय धातु में नहीं लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसी तरह इसके लिए निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, यहाँ लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगी धनायन है पूरा ब्रैकेट, तो पहले धनायन इसके लिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड के बाद किसका आता है, आएगा अपना केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु आ जाएगा। इसके बाद आएगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, क्या आ जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहला जाएगी। इसके बाद आ जाएगा ऋणायन का नाम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। यहां से अपन ये लिख दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ देखिए क्या होता है कि जो ऋणायन वाला भाग होता है, जो अपना क्या होता है, ये ऋणायन वाला भाग होगा। अगर गुरु कोष्ठक ऋणायन में है तो जो भी केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। ठीक है, और लिगेंड में सामने O लगाएंगे। चलिए इसका नामकरण देखते हैं। सबसे पहले धनायन है, धनायन का नाम लिखेंगे। धनायन में क्या है, पोटेशियम, तो हो जाएगा इसका नाम पोटेशियम हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, धनायन के बाद लिगेंड का नाम। लिगेंड क्या है इसमें,
साइनो है, ठीक है। इसमें कितने लिखा है, यहाँ 6 बार है तो यहाँ लिख देंगे हेक्सा साइनो, ये साइनाइडो भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, फेरस है ये, तो इसमें हमको क्या जोड़ना है, केंद्रीय धातु वाले में 8 जोड़ना, तो हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितने 4 है, 4 है कि पोटेशियम की संयोजकता +1 होती है। Fe को हम x मानेंगे, इसकी निकालना है। ये 6 है, Cn की होती -1 बराबर कुछ भी नहीं चार्ज है तो 0 मान लेंगे। 4 1 4 आ जाएगी, ये x है, -6 कम से बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा -2, ये 4 माइनस हो जाएगी इसमें, वहाँ जाएगा +2। जो हम लोग यहाँ क्या लिखे, जो ऑक्सीकरण संख्या लेकिन हमेशा रोमन नंबर में लिखेंगे, तो ये लिख दे इसकी रोमन नंबर में, ठीक है। तो ये आ चुका है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। इसी तरह इसमें देखते हैं, जब हमारा ग्रुप कोष्ठक पॉजिटिव हो तो उसके लिए सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम। लिगेंड में यहाँ भी संख्या बताएंगे, संख्या लिखना है, ठीक है। कितने बार है, 6 बार है, 6 को बोलते हैं क्या, हेक्सा। ये क्या चीज है, एमीन है, एमीन लिख दिए। इसके बाद क्या आता है, देखिए केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु वाले में क्या है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट लेंगे, इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, ये कोबाल्ट लिख दिए। फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, और ये ऋणात्मक का क्या है, क्लोराइड, तो हम क्लोराइड लिख देंगे, ये आ जाएगा। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं कितना होता है, कोबाल्ट को मानेंगे x, NH3 कितने 6 बार है, NH3 का उदासीन है तो उसका 0 हो जाएगा, ठीक है, चार्ज 0 हो जाएगा। यहाँ 3 बार के यहाँ क्लोरीन है, और क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है, तो यहाँ x आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये -3 कम 3 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना, वहाँ माइनस में टाइम चला जाएगा, ये पॉजिटिव चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना, +3। इसी तरह कोई भी कंपाउंड उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है।